हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ 2002 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है कैच मी इफ यू कैन और इसका IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। ये एक ऐसा आदमी का रियल स्टोरी है जिसने करोड़ों की फ्रॉड की थी। उसे जो भी प्रोफेशन अच्छा लगता था वही बन जाता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी बच निकलता है और वो मिलियनर बना। ये वो कैसे किया, आज के कहानी में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सन 1969 के समय को दिखाया जाता है, जहां पर एक अमेरिकन FBI एजेंट कार्ल फ्रांस के कालकोठरी में किसी कैदी को मिलने के लिए आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और वो एक अमेरिकन है। जब वो उस कैदी से मिलने जाता है तो उसके हालात बहुत खराब होता है, जिससे उस कैदी को हॉस्पिटल में लाया जाता है। लेकिन वो कैदी सबको चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, पर वो ज्यादा बीमार होने की वजह से वो भाग नहीं पाता और उसे पकड़ लेते हैं। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये वही लड़का है जो जेल में कैदी था और उसका नाम फ्रैंक होता है। जहां अपने माता पिता के साथ अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में फ्रैंक अपने पिता के सम्मान समारोह में आया है। इसके अगले दिन फ्रैंक के पिता फ्रैंक को ब्लैक सूट पहनाकर अपने ड्राइवर के रूप में बैंक में लोन लेने जाते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका अच्छा इंप्रेशन बने और उसको आसानी से बैंक में लोन मिल जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी बैंक वाले इन्हें लोन देने से मना कर देते हैं और फ्रैंक के पिता पहले से ही बहुत कर्जे पे थे, इसलिए वो अपना घर बेचकर वो अब किराए के एक छोटे से मकान में रहते हैं, जो कि फ्रैंक को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कुछ दिन बाद ही फ्रैंक का 16वां जन्मदिन था और जन्मदिन पर फ्रैंक के पिता ने उसे चेक बुक गिफ्ट करते हैं, जो कि उन्होंने फ्रैंक के नाम पर $25 डिपॉजिट करवाए थे। इसी बीच फ्रैंक भी बहुत खुश होता है। अब फ्रैंक को नए घर में शिफ्ट होने के कारण फ्रैंक को अपना स्कूल बदलना पड़ता है और नए स्कूल की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। लेकिन फ्रैंक अपने पुराने स्कूल के यूनिफॉर्म को पहनकर जाता है, जो कि उसके माँ उसे छोड़ने के लिए जाती है। अब फ्रैंक अपने क्लास में पहुंचने के बाद उसे टीचर बनने का आइडिया आता है और स्टूडेंट भी फ्रैंक का कॉन्फिडेंस और ड्रेस देखकर उसे सचमुच का टीचर मान लेते हैं और फ्रैंक पूरे एक हफ्ते तक वहाँ फ्रेंच पढ़ाता है। जब क्लास के अंदर एक नई टीचर चली जाती है तो फ्रैंक उसे कहता है कि मैं ही यहाँ पर हमेशा इस क्लास में पढ़ाता हूँ और यहाँ एक नई टीचर की जरूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब फ्रैंक एक हफ्ते तक स्टूडेंट को फ्रेंच पढ़ाने का ड्रामा करता है और कुछ दिन बाद स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल जाता है और वो फ्रैंक के माता पिता को स्कूल में बुलाते हैं। फिर प्रिंसिपल ये बताते हैं कि फ्रैंक एक टीचर के रूप में सबको पढ़ाता है। लेकिन फ्रैंक के माँ को ये बात पता लगने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। लेकिन उसके पिता एक फ्रेंड की तरह फ्रैंक के साथ मिलकर बहुत हंसने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब फ्रैंक स्कूल से अपने घर चला जाता है तो उसी दिन फ्रैंक को अपने घर में एक आदमी दिखाई देता है, जो कि उसके माँ के साथ अफेयर चल रहा था और इस बात पर फ्रैंक अपने माँ से बहुत नाराज होता है। इसी दौरान फ्रैंक के माँ उसे कहती है कि हम एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं। अब ये तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम्हें किसके साथ रहना पसंद है। और फ्रैंक को कुछ भी समझ में नहीं आता है उसे किसके साथ रहना है और फ्रैंक इस बात से इतना परेशान होता है कि वो इस घर को छोड़कर भाग जाता है। अब इसके बाद फ्रैंक एक होटल पर रुक जाता है और उसे 2 हफ्ते के बाद उसे होटल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसे जो चेक उसके जन्मदिन पर मिला था वो चेक अब बाउंस हो चुके हैं। इसके बाद फ्रैंक उस चेक बुक पे अपना नाम और जन्मदिन को बदल के उस चेक को एक बड़े बैंक में लेकर कैश करने की कोशिश करता है, पर उसका ये काम नहीं हो पाता। फिर बैंक से निकलते वक्त उसे एक पायलट दिखाई देता है और वो देख रहा था कि सभी लोग पायलट को काफ़ी इज्जत दे रहे हैं और लोग तो उसका ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं। और ये देखकर फ्रैंक को समझ में आ जाता है कि वो पायलट की ड्रेस पहनकर वो अपने चेक को केस करवाएगा। इसके बाद फ्रैंक एक मैगजीन के एडिटर बनके एक सीनियर पायलट का इंटरव्यू लेता है, जहां से वो उस पायलट से सभी बेसिक चीज़ों की नॉलेज लेता है, जैसे कि यूनिफॉर्म, आइडेंटिफिकेशन कार्ड इत्यादि। और वो पायलट फ्रैंक को अपना एक्सपायर्ड फ्लाइंग लाइसेंस देता है और फ्रैंक अपने पिता को फ़ोन करता है और बताता है कि वो पायलट बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहा है। इसके बाद फ्रैंक एक पायलट ड्रेस का जुगाड़ भी कर लेता है और उसे पहनकर वो अपने चेक को कैश करने जाता है।
और बैंक के मैनेजर आकर फ्रैंक से मिलता है और फ्रैंक का चेक कैश करता है। अब एक दिन फ्रैंक को बैंक के रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो चाहे तो अपने पायलट के पे चेक से कैश कर सकता है। अब फ्रैंक उस टाइप के भी चेक बना लेता है और यहाँ फ्रैंक वैसा ही चेक बनाता है जैसे कि पेनेरिस कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, क्योंकि उस समय में बैंक पूरी तरह से कंप्यूटराइज नहीं हुए थे। इसलिए जब तक बैंक को उसके फ्रॉड के बारे में पता लगता था तब तक फ्रैंक वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही करके वो सारे बैंक के नकली चेक बनवा लेता है और वो सारे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेता है और यहाँ पे किसी को शक ना हो वो वैसे ही चेक बनाता है जैसे कि वो पूरा असली हो। इसके बाद हम फ्रैंक को एयरपोर्ट पे देखते हैं जहाँ उसे एक औरत मिलती है जो कि वहाँ के रिसेप्शनिस्ट होती है और वो फ्रैंक से पूछती है कि क्या आप मियामी जाने वाले पायलट हैं, और फ्रैंक सोचकर कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। फिर वो उस मियामी वाले फ्लाइट में एक पायलट बन के चढ़ जाता है और वो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि वो पहली बार प्लेन में उड़ रहा था और उसे पता नहीं होता कि उसे प्लेन में क्या करना है। फिर भी वो बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ता है और ऐसे ही करते वो बहुत सारे प्लेन में पायलट बनके फ्री में सफर करता है। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक बैंक में काम करने वाली एक लड़की से मिलता है और वो उस लड़की को बहला फुसला कर वो चेक बनाने वाले मशीन के बारे में पूछता है और वो उस मशीन को खरीद लेता है और वो अच्छी क्वालिटी के चेक बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम एक FBI के हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC का सीन देखते हैं और फ्रैंक की फ्रॉड के खबर FBI तक पहुंच भी चुके थे, लेकिन उन्हें उस चीटर के कोई भी सबूत नहीं मिला था। इसलिए FBI इस केस को हैंडल करने के लिए कार्ल को चुना था और कार्ल अपने काम में बहुत शातिर होता है, इसलिए वो अब फ्रैंक को पकड़ने के लिए शुरू हो जाता है। अब कार्ल फ्रैंक का पता लगाने के लिए उस होटल में जाता है जिस होटल में वो रुका हुआ है और कार्ल को पता लगता है कि उसी होटल में किसी आदमी ने नकली चेक से पेमेंट की है। इसलिए कार्ल उस होटल में तुरंत पहुंच जाता है। जब कार्ल उस नकली चेक को लेकर वापस लौटने लगता है तब रिसेप्शन पे रहा आदमी कहता है कि इस केस का जांच करके बता देना क्योंकि मैं कस्टमर को परेशान नहीं करना चाहता। अब कार्ल फ्रैंक के रूम में चला जाता है तो उसे बंदूक तान देता है और यहाँ पर फ्रैंक बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मेरा नाम बेरी एलेक्स है और फ्रैंक कार्ल को पूरा यकीन दिलाता है कि FBI के अलावा सीक्रेट सर्विस भी इस केस में इन्वॉल्व है और वो कार्ल को अपना पर्स देता है। उससे पहले कि आइडेंटिटी चेक करे फ्रैंक अपने सामान को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कार्ल फ्रैंक के पर्स को खोलकर देखता है तो उसे मालूम चलता है कि उसे पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया गया है क्योंकि उस पर्स में सिर्फ कचरा भरा हुआ था। जब कार्ल रूम से दौड़ के खिड़की से नीचे की तरफ देखता है तो फ्रैंक उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कार्ल के बॉस कार्ल से बहुत नाराज होता है जिस वजह से कार्ल ऑफिस से बाहर गुस्से से निकल जाता है। कार्ल फ्रैंक को पकड़ने की मन में ठान लेता है। फ्रैंक जिस तरह से पायलट का ढोंग करता था अब यही किस्से न्यूज़पेपर पर छपते हैं, इसलिए फ्रैंक थोड़ा डर जाता है और अपना प्रोफेशन चेंज करने की सोचता है। क्रिसमस के दौरान फ्रैंक कार्ल को फोन करता है जहां ये दोनों बहुत नॉर्मली से बात करते हैं। अब कार्ल उन बच्चों का लिस्ट तैयार करता है जो कि वो नाबालिग लड़के घर से भाग चुके हैं। जब लिस्ट तैयार होती है तो कार्ल उन सभी लड़कों के घर में छानबीन करने जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो फ्रैंक के घर चला जाता है और घर पर फ्रैंक की माँ होती है जो कि फ्रैंक की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद फ्रैंक के माँ ने कार्ल को अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि उसे धोखा देने वाला बेरी एलेक्स नहीं बल्कि फ्रैंक है और कार्ल फ्रैंक के माँ को उसके बैंक के चेक की फ्रॉड के किस्से के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो अपने आप को खतरे में डाल रहा है। फ्रैंक की माँ कहती है कि वो अभी छोटा बच्चा है, खाने पीने के लिए उसने कुछ पैसे लिए होंगे और उसने कितने पैसे लिए हैं मैं सब कुछ पे करने के लिए रेडी हूँ। तभी कार्ल कहता है कि उसने 1.4 मिलियन डॉलर लिए हैं और ये बात सुनकर फ्रैंक की माँ बहुत शॉक्ड होती है। अब फ्रैंक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। वहाँ एक हॉस्पिटल में कुछ काम होने की वजह से जाता है और वहीं पे काम कर रही नर्स से उसे प्यार हो जाता है और उस लड़की का नाम है ब्रेंडा। तब वो डिसाइड करता है कि अब वो डॉक्टर बनेगा और इसलिए वो एक फर्जी डॉक्टर की डिग्री बनाता है और अगले दिन उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और उसी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर बनने का इंटरव्यू देता है। अब फ्रैंक इस इंटरव्यू में पास हो जाता है और उसे इसी हॉस्पिटल में उसे जॉब मिल जाती है। अब ये एक फर्जी पायलट से फर्जी डॉक्टर भी बन जाता है।
लेकिन जब इसके पास एक इमरजेंसी केस आता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। पर यहाँ भी फ्रैंक अपने कॉन्फिडेंस का ही सहारा लेता है। अब फ्रैंक अपने बड़े कॉन्फिडेंस से इन 2 जूनियर से इस केस के बारे में पूछता है। फ्रैंक इस तरह से बात करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है और वो उन दोनों को कहता है कि आप इस एक केस को हैंडल कर सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब फ्रैंक ब्रेंडा के घर उसके पेरेंट्स से मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ब्रेंडा के पिता एक लॉयर है। फ्रैंक ब्रेंडा के पिता से झूठ बोल देता है कि वो एक डॉक्टर बनने से पहले एक लॉयर था और उसने 1 साल लॉ की प्रैक्टिस भी की थी। यहाँ ब्रेंडा के पिता उसका झूठ पकड़ लेते हैं, फिर भी उसके कॉन्फिडेंस को देख के उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तभी फ्रैंक भी लॉ की भी प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ दिन बाद फ्रैंक कार्ल को कॉल करता है और कहता है कि मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ। और कार्ल कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम तक पहुँचने वाला हूँ, तुम डर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे काफी करीब हूँ। और कार्ल के बातें सुनकर वो मेरी क्रिसमस बोलकर कार्ल के कॉल को काट देता है। अब अगले दिन फ्रैंक और ब्रेंडा की एंगेजमेंट थी और वहाँ पे सारे FBI एजेंट पहुँच जाते हैं और उन्हें देखकर फ्रैंक ब्रेंडा को रूम में ले जाकर उसे सब कुछ बता देता है और वो घर में किसी को ना बताकर उसे एयरपोर्ट में जाने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्रेंडा एयरपोर्ट तो पहुँच जाती है पर उसके चारों तरफ FBI एजेंट मौजूद होने के कारण फ्रैंक कार के अंदर छुप जाता है। वो ब्रेंडा से मिले बिना यहाँ से चला जाता है। अब FBI और पुलिस हर दिन फ्रैंक के तलाश में एयरपोर्ट में रहते हैं। अब इन्हें चकमा देने के लिए फ्रैंक एक कॉलेज में जाता है और एक नकली एयर होस्टेस रिक्रूटमेंट प्लान बनाता है और यहाँ से वो 20 लड़कियों को पिक करता है, उन्हें एयर होस्टेस बनाकर एयरपोर्ट ले जाता है। एयरपोर्ट पे सारे FBI एजेंट इन लड़कियों को देख रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उन्हीं के सामने से एक पायलट के ड्रेस में फ्रैंक वहाँ से उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। अब हमें 7 महीने के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंक फिर से नकली चेक को बनाना शुरू कर दिया था। पहले वो सिर्फ अमेरिका के बैंकों में नकली चेक को यूज करता था, लेकिन अब वो अलग अलग देशों में जाकर नकली चेक के मदद से वो बैंक के करोड़ों रुपए निकालता है। कार्ल अब चेक एक्सपर्ट के पास फ्रैंक के बनाए हुए चेक्स को लेकर जाता है और वो एक्सपर्ट कार्ल को बताता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट चेक्स है और वो कहता है कि किसी मशीन से प्रिंट किया है और ऐसे मशीन सिर्फ यूरोपियन देश में चलते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड, ऐसे देशों में ही है। अब कार्ल को याद आता है कि उसको फ्रैंक के माँ ने बताई थी कि वो फ्रांस के एक छोटे गांव से ही बिलोंग करती थी और ये बात उसने कार्ल को तब बताई थी जब वो उसके घर फ्रैंक के पूछताछ के लिए गया था। और कार्ल सीधा उसी गांव में चला जाता है जहां वो देखता है कि फ्रैंक एक फैक्ट्री में कई चेक बना रहा होता है और कार्ल उसे अरेस्ट करके ले जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आता है। कार्ल अपने साथ फ्रैंक को अमेरिका ले जा रहा होता है और प्लेन में कार्ल उसे बताता है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर फ्रैंक बहुत रोने लगता है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और वो रोते हुए टॉयलेट में चला जाता है और टॉयलेट सीट खोलकर वो नीचे से ही बाहर की ओर निकलकर वहाँ से भाग जाता है और वो एयरपोर्ट से भागकर सीधा अपने माँ के घर चला जाता है और वो देखता है कि उसके माँ किसी और के साथ रहती है और उनकी एक बेटी भी है और ये सब देखकर फ्रैंक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कार्ल को भी पता था कि फ्रैंक कहाँ पर जा सकता है और पुलिस फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और उसे 12 साल की सजा सुनाए जाते हैं। कुछ साल बाद कार्ल फ्रैंक से मिलने जेल पहुंचता है। यहाँ पर वो फ्रैंक को एक चेक दिखाता है जो कि नकली था और कार्ल बताता है कि इस चेक के बारे में तुम कुछ बता सकते हो क्या। फ्रैंक उस चेक को देखकर ही उसके सारे डिटेल्स कार्ल को बताता है और कार्ल ये देखकर फ्रैंक से काफी इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन कार्ल और भी FBI एजेंट को लेकर आता है और फ्रैंक जिस तरह से इस केस को सोल्व करता है उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और धीरे धीरे करके कार्ल ने फ्रैंक को जेल से निकाल दिया और उसे FBI में एक जॉब दे देता है। पर FBI में भी फ्रैंक के मन नहीं लगता है और वो अपने वीकेंड पर पायलट के ड्रेस पहनकर भाग रहा होता है और कार्ल फ्रैंक के पीछे से रोकता है और कहता है कि तुम अभी भी छोटे बच्चे हो और तुम्हें अच्छा चांस दिया गया है, इसका फायदा तुम्हें उठाना चाहिए। अगर तुम चले गए तो तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में बिताने पड़ेगी। और ये कहकर कार्ल वहाँ से चला जाता है। अब मंडे के दिन कार्ल फ्रैंक का राह देख रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फ्रैंक फिर से जेल चला जाए और फ्रैंक फिर से अपने काम में लौट आता है। जब फ्रैंक एक चेक को देख रहा था
तो कार्ल उसे पूछता है कि आखिर तुमने लुसियाना का लॉ एग्जाम कैसे पास किया, और वो बताता है कि मैंने इस एग्जाम के लिए 2 हफ्ते तक पढ़ाई की थी। मूवी के लास्ट सीन में हमें सन 1976 के समय को दिखाया जाता है। फ्रैंक 26 साल से शादीशुदा है, उसके 3 बेटे हैं और वो विडवेस में शांत जिंदगी जीता है। फ्रैंक सन 1974 में जेल से छूटने के बाद वो दुनिया के सबसे शातिर और चालाक जाली चेक बनाने वालों को पकड़वाने में FBI के मदद की, और फ्रैंक ने बहुत से सुरक्षित चेक को तैयार किया था ताकि कोई आसानी से जाली चेक ना बना पाए। और मूवी के लास्ट सीन में फ्रैंक एबेग्नेस जूनियर के एक असली तस्वीर दिखाते हैं। और इसी के साथ आज के ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।